नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जीवन के अंदर कुछ काम सकारात्मक होते हैं और कुछ काम नकारात्मक होते हैं। हम सोचते हैं कि आज हम हवन के अंदर आहुति डाल रहे हैं, अगर हम ज़्यादा आहुति डालेंगे तो हमें ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि हवन के अंदर जो आहुति डाली जाती है वो इन दो अंगुलियों को, बीच वाली दो अंगुलियां ये वाली, जिसको मध्यमा और अनामिका, इन दो, और उसके ऊपर पहला पोरवा जहां आता है, इस पहले पोरवे पर अंगूठा रख करके जो सामग्री इसके अंदर आए वही सामग्री हमें डालनी चाहिए। और वो उचित है जिसको कि अग्नि पाचन कर सके। और हम डाल लें मुट्ठा भर भर के तो वो अग्नि को अजीर्ण हो जाता है, हमारी आहुति भी निरर्थक चली जाती है। तो इस प्रकार कभी भी आपको हवन के अंदर आहुति डालनी है तो ये इस प्रकार की मुद्रा जो है, इसको मृगी मुद्रा कहते हैं, इस मुद्रा से आपको आहुति डालनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके घर में मंदिर होता है और मंदिर के अंदर हम क्या करते हैं, जो जो गणेश की मूर्ति हमको प्राप्त होती है, जैसे हम बम्बई गए और बॉम्बे के जो गणेश जी, प्रसिद्ध गणेश जी हैं, वो जो है सिद्धि विनायक, उनकी हम तस्वीर ले आए। कहीं हम रणथंबोर गए तो वहाँ के गणेश जी की मूर्ति ले आए। और कहीं हम और जो प्रसिद्ध मंदिर हैं गणेश जी के, वहाँ से हम मूर्ति ले आए। आस्था हमारी गणेश जी पर है, लेकिन मूर्ति जो है जब तीन हो जाती है मंदिर के अंदर, तो तीन गणेश जो हैं वो हमको जो है नहीं रखने चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, गणेश जी को आप मोदक, गणेश जी सततम मोदक प्रियम, वो जो है मोदक प्रिय है, लड्डू उनको बहुत प्रिय हैं, आप उनको लड्डू चढ़ाइए। लेकिन हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हर प्रसाद के अंदर हम तुलसी दल डालते हैं, लेकिन गणेश जी के तुलसी कभी भी मत चढ़ाइए। गणेश जी तुलसी से प्रसन्न नहीं होते, तुलसी से जो है वो नाराजगी है। तो कभी भी गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं। देवी है, दुर्गा है, उसको दूर्वा ना चढ़ाएं। दूर्वा जो हरी घास होती है, हर प्रकार की घास की बात नहीं है, केवल दूर्वा, दूर्वा घास जिसको दूब भी कहते हैं, वो दुर्गा को नहीं चढ़ाना चाहिए। उससे जो है वंश नष्ट होता है। घर के अंदर, मंदिर के अंदर शंख रखना बहुत शुभ होता है, लेकिन हम एक की जगह पर दो शंख रखते हैं। और देखिए, एक शंख हम भगवान पर जल चढ़ाने के लिए रखते हैं और एक शंख हम बजाने के लिए रखते हैं, लेकिन बजाने वाला शंख मंदिर से थोड़ा दूर रखिएगा। यानी मंदिर के अंदर एक जैसे दो शंख हमें नहीं रखने चाहिए। हाँ, अगर आपको एक शंख जो है वामावर्ती है जल चढ़ाने के लिए और एक दक्षिणावर्ती शंख है, तो ये दोनों शंख आप रख सकते हैं। चौथे नंबर पर भगवान शालिग्राम को, यानी भगवान विष्णु को जब भी हम तिलक लगाएं तो वहाँ पर चावल चढ़ाना मना होता है। चावल नहीं चढ़ाएं। चावल चढ़ाने से भी दरिद्रता आती है, भगवान प्रसन्न नहीं होते। पांचवें नंबर पर घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अगर आपको रखना है तो या तो नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी का जो पत्थर होता है शिवलिंग के आकार का, वो लाइए और अंगूठे के बराबर का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, वो आप रख सकते हैं। पारद के शिवलिंग जो है आप रख सकते हैं। और इसके अलावा स्फटिक के शिवलिंग आप रख सकते हैं, इसकी इजाज़त है। और देवी की मूर्तियाँ मंदिर के अंदर, तीन मूर्तियाँ देवी की ना रखें। जैसे 3 दुर्गा हो गई, 3 सरस्वती हो गई, 3 लक्ष्मी हो गई,
तीन काली हो गई, तो ये जो है आप ना रखें। अगर लक्ष्मी और सरस्वती रख रहे हैं रखिएगा, लेकिन एक एक प्रतिमा या उसका चित्रपट आप तीन तीन नहीं रख सकते। तीन आपको जो है देवी की मूर्तियां अपने मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। और इसके अलावा अब अगली बात है कि खंडित मूर्ति अगर मंदिर के अंदर कोई हो गई है, चाहे वो चित्रपट है, वो जो है पानी से भीग करके और गल गया है या फट गया है, या कोई मूर्ति है वो खंडित हो गई है, उसका अंग भंग हो गया है, तो ऐसी मूर्ति और ऐसा चित्रपट हमें अपने मंदिर के अंदर नहीं रखना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, इनके अंदर भी हमें तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। और एक भगवान शिव को जो है सब फूल प्रिय होते हैं, लेकिन उनके अंदर केतकी का फूल, जिसको हम केवड़े का फूल कहते हैं, वो भगवान शंकर को नहीं चढ़ता, नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि केतकी के फूल को भगवान शिव ने ही श्राप दिया था। अगर मैं वो बात वर्णन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने घर के अंदर आप पूजा अर्चना, आराधना, उपासना जो भी आप करना चाहते हैं वो करके आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट ले करके और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाएं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।